नमस्कार साथियों। पिछली क्लास में हमने व्यक्तित्व निर्माण के सिद्धांतों के बारे में परिचर्चा की। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और आज का अपना टॉपिक है व्यक्तित्व के प्रकार। आज हम व्यक्तित्व के प्रकार जो हैं उनके बारे में विस्तार से परिचर्चा करेंगे। साथियों, दो व्यक्तियों का व्यक्तित्व कभी भी एक जैसा नहीं होता है। प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व अलग होता है। दो लोगों के व्यक्तित्व में भिन्नता होती है, एक जैसा नहीं होता है। तो सबसे पहले सर्वप्रथम व्यक्तित्व के वर्गीकरण का जो श्रेय है, सर्वप्रथम व्यक्तित्व के वर्गीकरण का श्रेय किसे जाता है? एक यूनानी दार्शनिक हुए हैं हिप्पोक्रेट्स। सबसे पहले किसको श्रेय जाता है? हिप्पोक्रेट्स को। और ये जो हिप्पोक्रेट्स हैं, ये कौन है? ये यूनानी दार्शनिक हिप्पोक्रेट्स ने सबसे पहले व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया। लेकिन उन्होंने जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया, वो वर्गीकरण उन्होंने प्रकारात्मक रूप से किया। इनके वर्गीकरण का आधार क्या था? प्रकारात्मक रूप। इन्होंने वर्गीकरण किया प्रकारात्मक रूप से। याद रखने वाली बात है। इसके अलावा शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया? शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण शरीर रचना के आधार पर शेल्डन और क्रेस्मर ने किया। शेल्डन और क्रेस्मर, इन्होंने शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया। अब साथियों, हम लोग इसी आधार के ऊपर आगे बढ़ते हैं और व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण इनके द्वारा किया गया है उसके ऊपर हम परिचर्चा करते हैं। हम लोग बात करते हैं शेल्डन और क्रेस्मर की। शेल्डन और क्रेस्मर ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस प्रकार से किया है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं शेल्डन की, जिन्होंने शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस प्रकार से किया है। साथियों, शेल्डन ने शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। और वो 3 भाग कौन कौन से हैं? पहला होता है लंबाकार। लंबे व्यक्ति जो होते हैं वो होते हैं लंबाकार। दूसरा उन्होंने रूप बताया है गोलाकार, यानी मोटे ताजा जो व्यक्ति होते हैं, गोल मटोल जो व्यक्ति होते हैं, उनका व्यक्तित्व गोलाकार इन्होंने बताया है शरीर रचना के आधार पर। और तीसरा इन्होंने बताया है आयताकार, जिनके शरीर की बनावट आयत के आकार की होती है, वो आयताकार व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं। अब इसी बात को हम आगे बढ़ाएं और क्रेस्मर की अगर हम बात करें तो साथियों, क्रेस्मर ने शरीर रचना को आधार बना करके व्यक्तित्व को 4 भागों में बांटा है। सबसे पहले लंबकाय, लंबा आकार जिनका होता है। दूसरा इन्होंने बताया है गोलकाय, गोल आकार के जो होते हैं उनको गोलकाय कहा है इन्होंने। तीसरा इन्होंने बताया है सुडोलकाय, जिनकी काया या जिनका शरीर सुडोल होता है, यानी जो हृष्ट-पुष्ट होते हैं, जो फिजिकल फिट जिनको हम कहते हैं, वो सुडोल काय होते हैं। और इसके बाद में मिश्रित काय, इसके बाद में मिश्रित काय। इस प्रकार से क्रेस्मर ने इसके 4 रूप बताए हैं। अब हम बात करते हैं भारतीय दर्शन की, यानी अगला वर्गीकरण किसने किया है? भारतीय दर्शन ने। तो अगला वर्गीकरण है भारतीय दर्शनानुसार, यानी भारतीय दर्शन के अनुसार। ये जो भारतीय दर्शन है
इसके अनुसार व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण है वो कपिल मुनि ने किया है। व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है? भारतीय दर्शन के अनुसार कपिल मुनि ने। और आपको याद रखने की जरूरत है, कपिल मुनि जो है वो सांख्य दर्शन के प्रणेता है। कपिल मुनि कौन है? सांख्य दर्शन के प्रणेता। एक बात और आप याद रखना, ये जो सांख्य दर्शन है ये किसके ऊपर आधारित है? ये गीता के ऊपर आधारित है। किसके ऊपर आधारित है? गीता के ऊपर आधारित है। तो कुल मिलाकर के अगर हम कहें तो भारतीय जो दर्शन है वो गीता के ऊपर आधारित है। तो कपिल मुनि जो है उन्होंने भारतीय दर्शन के अनुसार व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा है? उन्होंने व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा है। वो 3 भाग, पहला रजोगुणी। पहला प्रकार क्या बताया है? रजोगुणी। रजोगुणी का मतलब क्या होता है? जिनमें रज गुण पाया जाता है। रजोगुणी कौन होते हैं? जिनमें रज गुण पाया जाता है। रज गुण की प्रधानता। अब जिनमें रज गुण की प्रधानता होती है वो कैसे होते हैं? वीर होते हैं, साहसी होते हैं, बलिदानी होते हैं, रक्षक होते हैं, कुल मिलाकर के कहें तो राजा होते हैं। रज गुण की प्रधानता जिसमें होती है वो कैसे व्यक्ति होते हैं? वीर, साहसी, बलिदानी, रक्षक, ये सब रजगुण की प्रधानता है। दूसरा होता है संतोष गुण या सद्गुण जिसको हम कहते हैं। दूसरा उन्होंने कौन सा बताया है? संतोष गुणी। दूसरा उन्होंने बताया संतोष गुणी। इनमें सद्गुण की प्रधानता होती है। ऐसा जो व्यक्तित्व होता है इनमें क्या होता है? सद्गुण की प्रधानता होती है। और जिनमें सद्गुण की प्रधानता होती है, जो संतोषी व्यक्तित्व होते हैं, वो बड़े मिलनसार होते हैं, बड़े ही दयावान होते हैं, संतुष्ट व्यक्तित्व होता है, संतोषजनक रूप से अपने आप को सदाचार मतलब सबसे अच्छा व्यवहार करने वाले व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं। और एक इन्होंने बताया है तमोगुणी। एक बताया है इन्होंने भारतीय दर्शन के अनुसार तमोगुणी। तो जिनका व्यक्तित्व तमोगुणी होता है उनमें क्या होता है? तम गुण की प्रधानता होती है। उनमें क्या होता है? तम गुण की प्रधानता होती है। तम का मतलब होता है अंधकार। ऐसा व्यक्तित्व जिनमें तम गुण की प्रधानता होती है वो ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं जो आलसी होते हैं। आलस्य जिनको पसंद होता है, जिनकी प्रवृत्ति आलसी होती है, लड़ाकू होते हैं, बात बात के ऊपर झगड़ा करने वाले होते हैं, जिनको अंधकार प्रिय होता है, निराशा में घिरे हुए व्यक्ति होते हैं, प्रमादी व्यक्ति होते हैं, यानी अपने संतुष्टि के लिए कार्य करने वाले व्यक्ति होते हैं, अपने आराम के लिए कार्य करने वाले व्यक्ति होते हैं। तो साथियों, इस प्रकार से कपिल मुनि ने भारतीय दर्शन के आधार पर जो व्यक्तित्व के प्रकार हैं वो 3 बताए हैं: रजोगुणी, संतोष या सद्गुणी और तमोगुणी। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं अपना जो आधुनिक या पाश्चात्य दर्शन है। आधुनिक या पाश्चात्य दर्शन। अब आधुनिक या पाश्चात्य दर्शन जो है उसके अनुसार इसके कौन से प्रकार बताए हैं? साथियों, इन्होंने भी 3 प्रकार बताए हैं। पहला होता है भावशील। भावशील व्यक्तित्व के व्यक्ति कैसे होते हैं? भावुक व्यक्ति होते हैं। और जो भावुक व्यक्ति होता है साथियों वो हमेशा दुखी होता है, हमेशा दुखी रहता है। दूसरा उन्होंने बताया कर्मशील। कर्मशील, कर्मशील जिनका व्यक्तित्व होता है वो कर्मठ व्यक्ति होते हैं, काम करने वाले व्यक्ति होते हैं। और कर्मठ व्यक्ति जो होता है, काम करने वाला जो व्यक्ति होता है, वो काम करता है उस समय उसे दुख हो सकता है, परेशानी हो सकती है, लेकिन जिनका व्यक्तित्व कर्मशील होता है वो अंतिम रूप से सुखी होते हैं, अंत में उनको सुख प्राप्त होता है।
और तीसरा उन्होंने बताया है विचारशील। तीसरा बताया है विचारशील। विचारशील जिनका व्यक्तित्व होता है वो वैचारिक व्यक्ति होते हैं, सोचने विचारने वाले व्यक्ति होते हैं। और जो सोचने विचारने वाले व्यक्ति होते हैं वो व्यक्ति हमेशा सुखी होते हैं। अब देखो इसको इस प्रकार समझते हैं। एक हिंदी की कहावत है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनु जग में होत हंसाए। ऐसा व्यक्तित्व होता है भावशील व्यक्ति का। जो भावुक आदमी होता है वो सोचता विचारता नहीं है, काम कर लेता है, और जो काम करता है उस काम का परिणाम ये होता है कि वो हमेशा दुखी रहता है। और जो सोच समझ करके काम करता है, मनन करके काम करता है, वो हमेशा सुखी रहता है। और जो कर्म करने वाला कर्मठ व्यक्ति होता है, वो कर्मठ व्यक्ति हो सकता है कर्म करते समय प्रारंभ में उसे कठिनाइयों का, चुनौतियों का सामना करना पड़े, शुरुआत में वो परेशान रहे, लेकिन अंत में वो हमेशा सुखी रहता है। तो साथियों, इस प्रकार से ये कपिल मुनि जो हैं, उसके बाद में आधुनिक पाश्चात्य दर्शन के बारे में हमने पढ़ा। अब हम बात करेंगे, एक फ्राइड के शिष्य हुए हैं जुंग महोदय, उन्होंने भी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। हम उन्होंने जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है उसके बारे में पढ़ें, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। उससे पहले हम इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। साथियों, कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व अलग होता है, भिन्न होता है, एक दूसरे से विपरीत होता है। और व्यक्तित्व का सबसे पहले प्रकारात्मक वर्गीकरण का जो श्रेय है वो यूनानी दार्शनिक हिप्पोक्रेटस को जाता है। और जो हिप्पोक्रेटस है उसने प्रकारात्मक रूप से ये वर्गीकरण किया। संरचनात्मक आधार यानी शरीर की संरचना के आधार पर व्यक्तित्व का सबसे पहले जो वर्गीकरण है वो सेल्डन और कैस्टर ने किया। सेल्डन ने व्यक्तित्व शरीर रचना के आधार पर 3 प्रकार का बताया। एक लंबाकार, जिसका आकार लंबा होता है, एक गोलाकार, जिनका आकार गोल होता है, गोल मटोल मोटे दादा हट्टे कट्टे होते हैं, और तीसरा होता है आयताकार, जिनके शरीर की रचना आयत के आकार की होती है। साथियों, उसके बाद में क्रेशमर जो है उन्होंने शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व 4 प्रकार का बताया। एक लंबकाय यानी जो लंबे होते हैं, एक गोलकाय यानी जो गोलाकार होते हैं, गोल मटोल मोटे होते हैं, एक सुडौलकाय यानी जिनको हम अपनी भाषा में कह सकते हैं, अंग्रेजी में जिनको कह सकते हैं फिजिकल फिट, जिनकी काया, जिनका शरीर बिल्कुल सुडौल होता है, और एक होता है विस्तृत काय, जो इनका मिला जुला स्वरूप होता है। साथियों, उसके बाद बात करते हैं भारतीय दर्शन की। भारतीय दर्शन के अनुसार व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण है वो कपिल मुनि ने किया है। कपिल मुनि कौन है? साथियों, सांख्य दर्शन के जो प्रणेता हैं वो कपिल मुनि है। याद रखने की बात है, सांख्य दर्शन गीता पर आधारित है, और अगर इस आधार पर देखें तो भारतीय दर्शन का मुख्य आधार क्या है, या भारतीय दर्शन किस पे आधारित है? गीता के ऊपर आधारित है। भारतीय दर्शन के अनुसार एक व्यक्तित्व है रजोगुणी, ऐसा व्यक्तित्व जिसमें रजगुण की प्रधानता होती है। रजगुण जो वीरता का परिचय होता है, बलिदान का परिचय होता है, त्याग का परिचय होता है, तो जिसमें रजगुण की प्रधानता होती है उनका व्यक्तित्व होता है बलिदानी, वीर, साहसी, रक्षक। दूसरा संतोष गुणी, जिनकी प्रवृत्ति संतोष की होती है, सदाचारी व्यक्ति होते हैं, उनमें सद्गुण की प्रधानता होती है। इसके बाद में आता है तमोगुणी, जिनमें तम अंधकार की प्रवृत्ति होती है, तम गुण की प्रवृत्ति होती है। ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति आलसी होते हैं, लड़ाकू होते हैं, जिनको हमेशा निराशा में घिरा हुआ, या जो प्रमाद व्यक्ति होते हैं, प्रमादी व्यक्ति होते हैं, जिनको प्रमाद जो है वो प्रिय होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं आधुनिक या पाश्चात्य दर्शन की। पहला भावशील, इसमें भावुक व्यक्ति होते हैं, हमेशा दुखी। दूसरा कर्मशील, इसमें कर्मठ व्यक्ति होते हैं, कर्म करने वाले व्यक्ति होते हैं, जो अंततः सुखी होते हैं। और तीसरा होता है वैचारिक या विचारशील, वैचारिक व्यक्तित्व वाले जो व्यक्ति होते हैं वो हमेशा सुखी रहते हैं। आगे हम बात करते हैं जुंग की। जुंग के अनुसार जो फ्राइड के शिष्य हैं उन्होंने व्यक्तित्व को 2 भागों में बांटा है। एक व्यक्तित्व का रूप उन्होंने बताया है अंतर्मुखी, एक रूप क्या बताया है? अंतर्मुखी, और दूसरा बहिर्मुखी। अंतर्मुखी और बहिर्मुखी।
ये बताया है जुंग महोदय, जो फ्राइड के शिष्य हैं। अंतर्मुखी व्यक्तित्व जिन व्यक्तियों का होता है, संकोची होते हैं, लज्जाशील होते हैं, जिनको स्वयं में जीना पसंद होता है, जो हमेशा निराश रहते हैं, जो किसी भी कार्य का तत्काल परिणाम चाहते हैं, ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति कौन होते हैं? लेखक, दार्शनिक, खोजकर्ता, आविष्कारी। बहिर्मुखी व्यक्तित्व जो होता है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति एकांत प्रिय और असामाजिक होते हैं, जबकि बहिर्मुखी व्यक्तित्व जिनका होता है, बहिर्मुखी व्यक्तित्व उन लोगों का होता है जो सामाजिक होते हैं, जो लोकप्रिय होते हैं, जो हंसमुख होते हैं, हमेशा जोश से भरे हुए रहते हैं, हमेशा आशावादी होते हैं, मिलनसार होते हैं, हमेशा खुश रहते हैं। और ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति कौन होते हैं? समाज सेवी या समाज सुधारक या राजनेता होते हैं। साथियों, जुंग के बाद में जुंग के शिष्यों ने इन दो के अलावा भी एक रूप बताया, वो था उभयमुखी। उभयमुखी में इन दोनों का कॉम्बिनेशन पाया जाता है। तो साथियों, इस प्रकार से व्यक्तित्व के जो प्रकार हैं वो कंप्लीट होते हैं। आगे का चैप्टर अगली क्लास में। थैंक यू।